है कि आगा रहुल्ला मेहदी जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट मेंबर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कर सकते हैं। रहुल्ला मेहदी ने कैंपेनिंग में खुद भी कहा कि अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का काम नहीं कर पाई या नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की खिदमत नहीं कर पाई तो पहला वो शख्स मैं हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल सकता है। आपको बताऊंगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा सुबह से ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सीनियर लीडर है या मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करेंगे, तो ये फिलहाल बेसलेस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर आज सुबह से कुछ ऐसे खबरें गश्त कर रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आगा रहुल्ला मेहदी जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट मेंबर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कर सकते हैं। ये खबर किस हद तक सही है, क्या झूठ है, क्या सच है, इस खबर में आपको जरूर बताऊंगा। मगर जिस तरीके से आज सुबह हमने सोशल मीडिया पे देखा तो वहां पे बस यही नजर आ रहा है कि आगा रहुल्ला मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा सेटबैक लग सकता है। इस तरह आगा रहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्विट किया। तो फिलहाल मैं आपको बता दूंगा कि जिस तरह से आगा रहुल्ला मेहदी ने पूरे असेंबली इलेक्शन में कैंपेनिंग चलाई, चाहे मैं कुपवारा की बात करूं, चाहे मैं शोपियां की बात करूं, अनंतनाग की बात करूं, बडगाम की बात करूं या श्रीनगर की बात करूं, पूरे कश्मीर खित्ते में जिस तरह से कैंपेनिंग चली, लोगों के साथ वादे किए गए हैं कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के बाद जो लोगों के काम होगा वो करेगी। जिस तरह से आगा रहुल्ला मेहदी ने कैंपेनिंग में खुद भी कहा कि अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का काम नहीं कर पाई या नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की खिदमत नहीं कर पाई तो पहला वो शख्स मैं हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल सकता है। यानी कि उन्होंने एक चैलेंज दिया था उन लीडरों को तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे थे और बिलाखिर 42 कैंडिडेट जीत के आए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी का रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से वादे किए गए हैं और इस कैंपेनिंग में आगा रहुल्ला मेहदी ने हर जगह पे यही कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की खिदमत करने या लोगों से जो वादे किए गए हैं या जो मैनिफेस्टो बनाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उस पे खड़ा नहीं उतरी तो मैं वो पहला शख्स हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल सकता है, जो अपनी पार्टी के खिलाफ यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जा सकता है तब जब लोगों का काम नहीं किया जाएगा। फिर आखिर मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा सुबह से ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सीनियर लीडर है या मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करेंगे, तो ये फिलहाल बेसलेस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके बाद जो नवाज शरीफ में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आगा रहुल्ला मौजूद नहीं थे तो लोगों ने कयास आराइयां शुरू की वहां से कि आगा रहुल्ला मेहदी इस मीटिंग में नहीं थे, शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इस तरह की कोई खबर नहीं है कि आगा रहुल्ला मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने वाले हैं। तो ये फिलहाल जो है फेक खबरें फैलाई जा रही है, बेसलेस खबरें फैलाई जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगा रहुल्ला मेहदी जो है वो क्यों छोड़ सकता है पार्टी। मैंने आपको पहले भी बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का काम करने में, लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं तब आगा रहुल्ला मेहदी कुछ ऐसा सोच सकते हैं। फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रहुल्ला मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने वाले हैं। तो फिलहाल जिस तरह से ये खबर थी ये बेसलेस बताई जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आगा रहुल्ला मेहदी ने कुपवारा में, शोपियां में, अनंतनाग में या किसी भी इलाके में जो कैंपेनिंग के लिए गया था और उस कैंपेनिंग में जब भी वो बात करता था तो हर एक शख्स के साथ या हर एक तकरीर में वो कहता था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके साथ वादे जो किए हैं वो नहीं कर पाए पूरे तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जा सकता हूं, तब मैं उनके खिलाफ बोल सकता हूं। मगर ये वादा रहा है उसका कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका काम नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम जीत की बात करें तो एक बड़ा हाथ है उस कैंपेनिंग का जिस कैंपेनिंग में आगा रहुल्ला खुद गया, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है। तो फिलहाल एक खबर जो है बेसलेस खबर है, इस खबर की अभी कोई पुष्टि यानी कि इस खबर की अभी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है।